जब भगवान हमारे माई बाप हैं तो भगवान हमारा क्या बिगाड़ेंगे? माँ बाप बच्चों का थोड़ी कुछ बिगाड़ते हैं, माँ बाप तो बच्चों का बनाते हैं, भगवान हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। तो फिर ये बताओ कि जो आपका जीवन में बिगड़ता है, ये बिगाड़ता कौन है? फिर काम बिगड़ गया, नुकसान हो गया, ये सब हो गया उल्टा, किसी का पति चला गया, पत्नी चली गई, ये सब जो बिगड़ता है ये कौन बिगाड़ता है? भगवान तो बिगाड़ते नहीं। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। चलो बताओ बिगाड़ता कौन है? बोलो जोर से, कौन? कौन? आप खुद अपना बिगाड़ते हैं और आप खुद अपना बनाते हैं। आप गलत काम करोगे तो आपका सब बिगड़ेगा, आप भले काम करोगे तो आपका सब बनेगा। इसलिए भगवान का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना। अब सवाल खड़ा हुआ कि जब हमारे कर्मों से ही हमें सुख दुख मिलता है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो सब अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे सब बुरा होगा। जब कर्म करने से ही अच्छा या बुरा होता है तो फिर हम भगवान की भक्ति करते क्यों हैं? भक्ति क्यों करते हैं? बताओ भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्या होता है भक्ति करने से? भगवान की शरण में जाना क्यों जरूरी है? क्यों जाना चाहिए? काय के लिए? मैया है? ज्ञान तो ऑलरेडी है आपके पास। इस धरती पे ऐसा कौन है जिसके पास ज्ञान ना हो? चींटी से लेकर हाथी तक के पास ज्ञान है। और ज्ञानी उद्धव थे तो सही, पर ज्ञानी उद्धव को भगवान ने गोपियों के पास भेजा। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान को क्यों पाना है? क्यों जाते हैं लोग मंदिर? क्यों करते हैं पूजा? जब कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो भक्ति क्यों? सुनो, भक्ति क्यों करते हैं? भगवान के पास क्यों जाना चाहिए? तो सुनो, भगवान के शरण में इसलिए जाते हैं, भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, उनके दो चेला थे। एक चेला जाता था वैश्या के घर मुजरा देखने और दूसरा जाता था सत्संग में, मंदिर पूजा करता, मंदिर जाता, भक्ति करता, सत्संग करता। एक ही गुरु के दो चेला, एक चेला वैश्या के घर जाता, एक मंदिर जाता। एक दिन क्या हुआ, जो मंदिर और सत्संग जाने वाला चेला था वो सत्संग से लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई और बेचारा लंगड़ाता हुआ वैद्य के पास गया। वैद्य ने वो कील निकाली, इतनी जोर की घुसी कि बहुत गहरी हड्डी तक चली गई। उसका पांव क्रैक सा हो गया। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास गया। तभी जो वैश्या के पास से लौटा तो उसे रास्ते में सोने की पोटरी मिल गई, सोना मिल गया कुछ। तो वैश्या के घर से लौटने वाले को सोना मिला और सत्संग से लौटने वाले को लोहे की कील घुसी पांव में। दोनों पहुंचे गुरुजी के पास। तो लोहे की कील जिसके पांव में घुसी उसे बड़ा दर्द था। बोला, गुरुजी भगवान का न्याय गलत है। क्यों गलत है? बोले, देखो मैं सत्संग करता, किसी का बुरा नहीं करता, सच बोलता, अच्छे रास्ते पर चलता, लेकिन मैं अच्छा चलता हूं अच्छे रास्ते पर तो मेरे पांव में कील घुस गई और ये
ये वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है, गलत महिला के साथ रहता है, और इसे देखो सोना मिल गया। तब गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को समझते हो, तुम वर्तमान को जानते हो, ना तो तुम भूत काल के बारे में जानते हो, ना तो तुम भविष्य के बारे में जानते हो। सुनो, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पांव में कील क्यों लगी और उसे सोना क्यों मिला, दोनों के पीछे का एक गहरा कारण है। गुरुजी ने पूरा कारण बताया। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज के दिन तुम्हें मरना था, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु थी, परंतु तुमने सत्संग किया, पूजा की, भजन किया, सच्चाई की राह पर चले, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया और एक लोहे की कील पांव में घुसा दी, तो लोहे की कील के दर्द से तुम्हारी मृत्यु टल गई। मरना था, पर उस मौत को ईश्वर ने जरा से में टाल दिया। ईश्वर के भजन के प्रभाव से आपकी मृत्यु जरा से कष्ट में टल गई। जीवन में कष्ट आए तो समझ लो कि बड़ा कष्ट था, पर परमात्मा ने बड़े को छोटे से में टाल दिया। तो तुम्हारी मृत्यु थी जो लोहे की कील घुस के टल गई, और वो जिसे सोना मिला रास्ते में, वो आज के दिन बहुत बड़ा राजा बनने वाला था, बहुत धनवान होने वाला था, उसके भाग्य में बहुत सारा सोना चांदी था, वो राजा बनने का भाग्य लेके पैदा हुआ था, परंतु उसने अपनी संगति गलत कर ली, वैश्या के संग रहने लगा, गलत आचरण करने लगा, तो उसका गलत आचरण करने से उसका सारा पुण्य समाप्त हो गया, और उसको अब जरा सा सोना मिला, मिलना खजाना था तो 2-4 तोला ही मिल गया, और उसका सारा पुण्य गलत संगत में, गलत जगह जाने से समाप्त हो गया। और उसे इतना मिला, उसे लग रहा है कि ये बहुत है, तुम्हें बहुत मिलना था, पर तुमने गलत किया तो वो चला गया। बात समझ में आई? इसका अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति क्यों की जाती है। भगवान की भक्ति के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण तो यही कि हम भगवान की शरण में रहते हैं, तो जैसे पानी बरसता है, पर छाता यदि आपके पास है तो छाता कुछ आपको पानी से बचाता है, उसी तरह जो भगवान की छत्र छाया में है, वो भगवान की छत्र छाया में रहने से बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। दूसरा कारण, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि भगवान की भक्ति से ही हम 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, वरना कोई हमें धरती पर मुक्त नहीं कर सकता। तो भगवान की भक्ति हम 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए करते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, अर्थ बताइएगा आप सब लोग। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। कबीर जी रो रहे हैं, काहे रो रहे हो? बोले चलती चक्की देख, चक्की में 2 पहिए होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, चलती चक्की सारा दाना पिसता है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिंदगी में भी 2 पहिए हैं, एक पहिया है जन्म, एक पहिया है मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु में सब पिस रहे हैं, सबका जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कबीर दास जी बोले साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं, क्या करें कि साबुत बच जाएं। तब कबीर दास जी का मुंह बोला, एक बेटा था, नाम था कमाल। कमाल ने एक दोहा गाया और पिता का दुख दूर किया। कमाल बोला,
चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बांका होए। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बालना बांका होए। बेटे ने क्या बोला, पिताजी चक्की चलती है, सारे दाने पिसते हैं, सारे लोग धरती में पैदा भये, सारे लोग पिस रहे हैं, पर जो चक्की में कील होती है, एक कील में दाना घुस जाए तो कितनी भी चक्की चले वो बीच का दाना नहीं पिसता। उसी तरह जो एक हरि की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। तो भगवान की शरण में क्यों जाना, क्यों भक्ति करना चाहिए, ताकि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएं। इसलिए भगवान की भक्ति की जाती है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि देखो हम तो भगवान कितने बड़े भक्त थे, हमारे घर में ये दुख क्यों आया, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, हम तो बड़ी भक्त कर। देखो भक्ति करते हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। भाई बहुत बड़ा दुख था, जरा से में टल गया। आप ये क्यों नहीं समझते, हर चीज। एक मैया मेरे पास आई, देखो हर नजरिए, हर होनी के दो नजरिए होते हैं। एक मैया मेरे पास आई, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। अब मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, आप लोग अपना नजरिया बताइएगा, फिर मैं अपना नजरिया बताऊं। देखो बात एक ही है, पर इसे दो नजरिए से देखोगे तो दो बातें हो जाएंगी। आओ हम एक उदाहरण से समझाते हैं। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने कहा गुरुजी भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा क्या गलत किया आपके साथ? बोला मेरा एक 25 साल का बेटा, जिसकी शादी थी 16 तारीख की, 16 तारीख की शादी थी, शादी की तैयारियां हो गईं, सामान आ गया, मेहमानों को कार्ड बट गए, और तभी 16 तारीख की शादी थी, अचानक 9 तारीख को ना जाने क्या हुआ, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। एक ही बेटा था, वो मां रो रही थी। क्या करती और वो मां, उसके पास रोने के सिवा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक ही बेटा था, आंखों का तारा था, बुढ़ापे का सहारा था, शादी की तैयारियां सामने थी, दुल्हन आती, सास का ख्याल रखती, छोटे छोटे बच्चे होते, दादी दादी कह के बच्चे बुलाते, जिंदगी का सुख पाती मैं। लेकिन भगवान ने सारे सुख मेरे से छीन लिए। ना मुझे बहू का सुख मिला, ना पोते का सुख मिला, जो बेटा था वो भी चला गया। हे महाराज बताओ ये भगवान ने मेरे साथ क्यों बुरा किया? अब आप लोग बताओ, भगवान ने उस मां के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो मेरी मां। इस स्थिति में आपका क्या डिसीजन है, क्या कहोगे? भगवान ने बुरा किया कि अच्छा किया? नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं ना आप लोग? आप क्या कहेंगे, सही कहेंगे कि गलत? आप कुछ कहने की स्थिति पर नहीं है। लेकिन मैंने उस मां को क्या कहा, मैंने उस मां को जो कहा वो सुनिए। मैंने उस मां को कहा, मां आप कहती हो कि भगवान ने आपके साथ गलत किया, ये बताओ आपके भाग्य में तो बेटा था ही नहीं, आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने जो पूजा की, भक्ति की, भजन किया, उस पुण्य के कारण भगवान ने तुम्हारी रेखाओं को बदल दिया।
और तुम्हारे किस्मत में 25 साल के लिए परमात्मा ने पुत्र का सुख लिख दिया। आपके भाग्य में कोई पुत्र सुख था ही नहीं, पर 25 वर्ष के लिए ईश्वर ने आपको पुत्र का सुख लिखा। तो जब ईश्वर ने आपको पुत्र दिया तब आपने धन्यवाद ना दिया ईश्वर का, लेकिन जब ईश्वर ने पुत्र देकर वापस बुला लिया तो आप शिकायत करने लग गई कि भगवान ने पुत्र बुला लिया। आज बताइए, जब ईश्वर आपको बेटा देता है, बेटी देता है, सुख देता है, तो कौन ईश्वर को धन्यवाद देता है? लेकिन कुछ ना हो, छिन जाए तो गालियां देते हैं लोग भगवान को, शिकायत करते हैं लोग भगवान से, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बात बताओ मेरी माँ, आपको थोड़ी देर के लिए भगवान बना दिया जाए, आप जरा भगवान के पद पर बैठकर देखिएगा और संसार भर की समस्याएं आप सॉल्व करिएगा, कर पाओगे? मैंने कहा मां, जब तुम्हारे बेटा नहीं हो रहा था तब तुमने भगवान से कहा था, हे भगवान एक बेटा दे दे, कैसा भी चलेगा, बस एक बेटा दे दे। तब भगवान ने दे दिया। ये संसार है, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहा जाए, जो नहीं मिला उसकी शिकायतें करके क्या पाओगे? जितना है जो है उसमें प्रभु का धन्यवाद दो। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति इसलिए ना करें कि हमारा बेटा अमर हो जाए, मृत्यु लोक है, यहां मरना सबको है। भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु ना हो, मृत्यु लोक में आए हो तो मरना पड़ेगा, कोई जल्दी कोई देर से। भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि परिवार के लोग अमर हो जाएं, भक्ति इसलिए करो कि प्रभु यदि दुख दिया है तो दुख सहने की शक्ति भी देना और अपने धाम में बुला लो। ये 84 के चक्कर से मुक्त होना ही ये मानव शरीर की सार्थकता है। मानव शरीर पाके 84 के चक्र से मुक्त ना भये तो मानव शरीर पाके तुम 10 बच्चे पाओ, तुम एक बेटे के लिए रोते हो, भगवान करे तुम्हारे 100 बेटे हों, पर 100 बेटे भी होंगे, पर यदि तुम्हारे भाग्य में दुख है तो धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे कि नहीं? बोलो, धृतराष्ट्र के भाग्य में कितने बेटे थे? 100, पर 100 होने पर भी बुढ़ापे में रोना पड़ा कि नहीं? तुम्हारे भाग्य का रोना पड़ोसी ना रोएंगे, तुम्हारी किस्मत का रोना तुम्हें ही रोना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, बेटे का होना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का होना महत्वपूर्ण है। बेटा एक व्यवस्था है, अच्छी बात है, भगवान करें आप सबके खूब बेटा हो। हम तो कहते हर साल बच्चा हो आपके यहां, क्या दिक्कत है? परंतु 100 बेटा होने पर भी यदि प्रभु को ना पहचान पाए, रावण के 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटा हैं? बोलो मेरी मां, 1 लाख बेटा हैं, लेकिन उस रावण को भी 1 लाख बेटा होने पर भी जब रावण मरा तो 1 लाख बेटे में एक भी बेटा उसकी चिता में आग देने के लिए नहीं था। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? 1 लाख बेटों में एक भी रावण की चिता पे आग लगाने के लिए जीवित नहीं था। इसलिए कहता हूं कि बेटे हो जाएं अच्छा है, पर बेटा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी मां।